जरा सोचिए, आपके हाथ में एक लॉटरी का टिकट है। ये 100 करोड़ रुपए का नहीं, बल्कि लाखों करोड़ रुपए का है। मान लीजिए कि हम सब का डिजिटल भविष्य आपकी मुट्ठी में है। संक्षेप में कहें तो इस दुनिया का पेटेंट आपके नाम पर है। नमस्कार, दर्पण में सभी का स्वागत है। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आपने ये कहानी कहाँ से सुनी? ज्यादातर लोग क्या करेंगे? वे इसे बेचकर पैसा कमाएंगे, वे इतिहास के सबसे अमीर इंसान बन जाएंगे। लेकिन 1993 में एक शख्स ने उस टिकट को देखा और फिर उसे फाड़ कर फेंक दिया। ये कहानी है सर टिम बर्नर्स-ली की। एक कंप्यूटर पर चिपकाए गए एक छोटे से नोट के जरिए दुनिया को हिला देने वाले इंसान की कहानी। सोल्डरिंग आयरन हाथ में लिए वो बच्चा। जिज्ञासा टिम को ढूंढते हुए नहीं आई, वो उनके खून में घुली हुई थी। 1955 में लंदन में जन्मे टिम को सोने के समय राजाओं की कहानियां नहीं, बल्कि लॉजिक सुनाई जाती थीं। वे दुनिया का पहला कमर्शियल कंप्यूटर बनाने वाले दंपत्ति के बेटे थे। जब दूसरे बच्चे खिलौनों से खेलते थे, टिम उनके पुर्जे खोलकर उनका अध्ययन करते थे। ऑक्सफोर्ड के हॉस्टल रूम में बैठकर एक सोल्डरिंग आयरन, प्रोसेसर और एक पुरानी टेलीविज़न का उपयोग करके, जिससे किसी को कोई उम्मीद नहीं थी, उन्होंने खुद का एक कंप्यूटर बनाया। वे भविष्य का इंतज़ार नहीं कर रहे थे, वे अपने कमरे में बैठकर उसका निर्माण कर रहे थे। साल 1980। टिम जनेवा की सर्न लैब में पहुंचते हैं। वहां उन्हें फिजिक्स ने आकर्षित नहीं किया, बल्कि वहां की अव्यवस्था ने किया। हजारों वैज्ञानिक वहां हैं, लेकिन उनके कंप्यूटर आपस में बात नहीं कर सकते। जानकारी हर जगह बिखरी पड़ी है। इसके समाधान के रूप में 1989 में सभी जानकारियों को आपस में जोड़ने के लिए उन्होंने एक प्रस्ताव पेश किया। उन्होंने इसे अपने बॉस माइक सेंडल को सौंपा। असल में इतिहास वही खत्म हो सकता था। सेंडल चाहते तो उसे कूड़ेदान में डाल सकते थे, लेकिन उन्होंने उस फाइल के ऊपर दुनिया को बचाने वाले वो 3 शब्द लिखे। वेग बट एक्साइटिंग। अस्पष्ट है पर रोमांचक है। ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है। अगर आप स्विट्जरलैंड के अभिलेखागार में जाएं, तो माइक सेंडल द्वारा पेन से लिखा गया वो असली कागज आज भी देख सकते हैं। समय के साथ स्याही फीकी पड़ गई होगी, लेकिन वे शब्द स्पष्ट हैं। वो एक कागज आधुनिक दुनिया का जन्म प्रमाण पत्र है। दुनिया की सबसे नाजुक मशीन। अक्टूबर 2010 तक टिम ने उसका कोड लिखकर तैयार कर लिया। HTML, HTTP, URI, इंटरनेट की त्रिमूर्ति। उन्होंने वो सब एक काले नेक्स्ट कंप्यूटर में इंस्टॉल किया। अब हम टेक इतिहास की सबसे डरावनी चीज़ की ओर आ रहे हैं। ये अकेला कंप्यूटर उस समय दुनिया का एकमात्र वेब सर्वर था। पूरा वर्ल्ड वाइड वेब इसी एक डिब्बे के अंदर रहता था। वो इतना नाजुक था कि टिम ने एक कागज़ पर चेतावनी लिखी और उस पर चिपका दी, डू नॉट पावर डाउन। ये एक सर्वर है, इसे बंद ना करें। जिनेवा के म्यूजियम में आज भी वो कंप्यूटर रखा हुआ है। उसके बाहर लाल स्याही से टिम का लिखा और चिपकाया हुआ वो सफ़ेद स्टिकर आज भी वहीं हैं। उस समय ऑफिस साफ करने वाले किसी व्यक्ति ने अगर अनजाने में वो प्लग निकाल दिया होता, तो आज का इंटरनेट हमेशा के लिए खत्म हो गया होता। लाखों करोड़ का फैसला। 1993 आते आते वेब हिट हो गया। प्रतिद्वंदी मैदान में आ गए। वे पैसे वसूलने लगे। टिम एक बहुत बड़े फैसले के सामने खड़े थे। वे वेब का पेटेंट करवा सकते थे, हर क्लिक के लिए पैसे वसूल सकते थे, वे बिल गेट्स से भी बड़े अमीर बन सकते थे। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। आर्थिक विशेषज्ञों को भी चौंकाते हुए सर टिम बर्नर्स-ली ने सर्न को वो कोड दुनिया को मुफ्त में देने के लिए राजी किया। बिना रॉयल्टी, बिना पेटेंट, बिना मालिकाना हक के उन्होंने वो हमें दे दिया। इसका भी पक्का सबूत है। 30 अप्रैल 2003 को सर्न द्वारा जारी किया गया आधिकारिक दस्तावेज आज भी इंटरनेट पर उपलब्ध है। उसमें साफ लिखा है, हम इस तकनीक के बौद्धिक संपदा अधिकार छोड़ते हैं। उस एक दस्तावेज की वजह से ही आज गूगल या फेसबुक पर जाने के लिए हमें कोई फीस नहीं देनी पड़ती। वे रुके नहीं हैं। अगर आप सोचते हैं कि सर टिम अब किसी द्वीप पर आराम कर रहे हैं, तो आप गलत हैं। आज भी वो इंसान बेचैन है। वो देख रहे हैं कि जिस वेब को वो स्वतंत्र करना चाहते थे, वहाँ बड़ी कंपनियां डेटा लीक कर रही हैं। वो पहचान रहे हैं कि हम सिर्फ उत्पाद बनकर रह गए हैं। इसीलिए अपने 70वें साल में भी वो फिर से लड़ाई में हैं।
सॉलिड नामक एक नए प्रोजेक्ट के जरिए वेब को दिग्गजों की पकड़ से मुक्त करके जानकारी का अधिकार आम लोगों को वापस दिलाने की वो कोशिश कर रहे हैं। टिम बर्नर्स-ली साबित करते हैं कि असली ताकत इसमें नहीं है कि हम क्या हासिल करते हैं, बल्कि इसमें है कि हम क्या बांटते हैं। उन्होंने एक नई दुनिया का दरवाज़ा खोला, उसे अनलॉक किया और फिर उसकी चाबी फेंक दी ताकि कोई भी हमें कभी बाहर ना निकाल सके।